हेलो गाइज, मेरा नाम है फैसल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बाइक प्रेजेंटर्स में। तो गाइज आज मैं एक छोटी सी Q&A वीडियो बनाने जा रहा हूं। Q&A का मतलब होता है दोस्तों कि आप मुझसे क्वेश्चन जो पूछते हैं कमेंट्स में, तो मैं उनका आंसर आपको देना चाहूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने कमेंट्स में अपने आपके क्वेश्चंस का आंसर दे नहीं पाता हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने आज ये सोचा है कि आपके जो कमेंट्स हैं उनमें से कई सारे मैंने ऐसे टॉपिक लिए हुए हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, और इससे कई सारे लोगों को उनका जवाब मिल जाएगा, उनके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो दीपांजलि साहू की तरफ से आया है। इन्होंने पूछा है कि सर मैं एक स्कूटर लेना चाहती हूँ। मैंने 3 स्कूटर चूज़ किए हैं, जिनमें से ये हैं सुजुकी एक्सेस 125 BS6, यामाहा फेसिनो BS6 125 एंड टीवीएस जुपिटर ZX। मैं आपके क्वेश्चन का सीधा सा जवाब देना चाहूँगा। आप एक्सेस 125 BS6 के साथ जा सकती हैं, क्योंकि उसकी जो बॉडी की जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और उसकी जो डिक्की का जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप बहुत सारा सामान उसमें रख सकती हैं। आप फुल फेस हेलमेट भी आ सकता है उसमें, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज़, उसकी जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। उसका इंजन भी काफ़ी रिफाइंड है, और माइलेज उसका अच्छा है ही ऑब्वियसली। और उसमें फ्यूल इंजेक्शन दे दिया गया तो और शानदार हो गया उसका माइलेज। और परफॉर्मेंस के मामले में तो बहुत ज़्यादा शानदार है सुजुकी एक्सेस। और इंडिया में बेस्ट सेलिंग बाइक स्कूटर्स का उसका अवार्ड भी मिल चुका है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वो स्कूटर भी है। तो आप बिल्कुल उसके साथ जा सकती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो स्वर्णव अधिकारी जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि सर मेरे टीवीएस अपाचे RTR 160 का इंजन 68,000 किलोमीटर चल चुका है और मैंने इसे बनवाया है। तो अब मैं इसमें 10W40 का फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करना चाहता हूँ। क्या मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ या नहीं? तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जो इंजन ऑयल का ग्रेड जो चुना है इसमें 10W40, ये तो आपने बिल्कुल बेस्ट चुना है, क्योंकि RTR 160 का जो इंजन ऑयल ग्रेड है वो 10W40 ही है। बट आप ये चाहते हैं कि फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करना, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ ना करके अगर आप सेमी सिंथेटिक यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। क्योंकि फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बाइक में यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर 220 सीसी की बाइक है या उसके ऊपर की जो बाइकें हैं, या 200 सीसी की बाइक है, उन सब में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बाइक होती है और उन्हें परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। और जो ये फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल होता है वो एक परफॉर्मेंस बाइक के लिए ही होता है। और आपकी जो बाइक है 160 सीसी की, वो एक सेमी परफॉर्मेंस बाइक है, जैसे आप मैं कह सकता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनी है। तो आप अगर यूज़ करना भी चाहते हैं तो सेमी सिंथेटिक इंजन यूज़ करिए, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा और बहुत अच्छा होगा आपकी बाइक के लिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो आकाश वर्मा जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि भाई हॉर्नेट लें या अपाचे लें। देखिए आकाश वर्मा जी, आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये दोनों जो बाइक हैं ये 160 सीसी की बाइक हैं, और इस सेगमेंट में ये दोनों बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इंजन रिफाइनमेंट के मामले में भी और लुक के मामले में भी दोनों ही अच्छी बाइक है। ये इस चीज़ का किसी एक बाइक को चूज़ करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट मैं आपको अपनी प्रेफरेंस बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो जाहिर सी बात है कि आप मुझसे मेरा प्रेफरेंस लेना चाहते हैं। तो मैं आपसे अगर अपना प्रेफरेंस शेयर करूँ तो मैं चाहूँगा कि आप अपाचे 160 लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप 2019 मॉडल, इसका जो न्यू मॉडल आया है वो आप लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, फीचर्स जो होते हैं उसके, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, और उसका जो इंजन की रिफाइनमेंट है काफ़ी बढ़ाई गई है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा उसकी जो हैंडलिंग है वो पहले से और भी ज़्यादा इन्हांस कर दी गई है। तो आप ज़रा सा भी अगर कहीं जिगजैग करके गाड़ी चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आपकी हैंडलिंग जो है वो बहुत शानदार है, तो आप अपाचे के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो मोहम्मद खालिद ने पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि एक क्लच प्लेट अगर रोज़ गाड़ी चले तो एक क्लच प्लेट कितने टाइम तक, कितने महीने तक चल सकता है। तो खालिद भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने टॉपिक तो बहुत अच्छा लिया है, टॉपिक तो आपने बहुत अच्छा पूछा है मुझसे, बट आप इस चीज़ को मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि एक क्लच प्लेट अगर रोज़ गाड़ी चले तो एक क्लच प्लेट कितने किलोमीटर तक चल सकता है, तो मैं आपको इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा कि एक क्लच प्लेट की जो लाइफ स्पैन होती है वो होती है 60,000 किलोमीटर की। अगर आप रफली भी अगर गाड़ी चला रहे हैं
तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि अगर रफली और स्मूथली दोनों तरह से अगर गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक में ज़्यादातर गाड़ी चलाते हैं तो एक क्लच प्लेट की जो लाइफ स्पैन है वो 60,000 किलोमीटर की है। अगर आप हमेशा मतलब गांव जैसी जगहों पर रहते हैं जहां ज़्यादा क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आपकी जो क्लच प्लेट है वो 1 लाख किलोमीटर तक भी चल सकती है। तो उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो विकास श्रीवास्तव ने पूछा है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरी बाइक RTR 160 BS4 ABS मॉडल जो कि 575 किलोमीटर चल चुकी है, अभी तक सर्विस नहीं कराई है, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो देखिए विकास जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब आपने सर्विस नहीं कराई है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 575 किलोमीटर चली है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अपनी बाइक को बिल्कुल भी मतलब 60-70 की स्पीड में बिल्कुल मत चलाइएगा। आप सिर्फ और सिर्फ 40-45-50 की स्पीड में गाड़ी चलाइए, क्योंकि आपकी जो इंजन है वो बिल्कुल भी खुला नहीं है, रिफाइंड नहीं हुआ है, अभी वो नया इंजन है। इस वजह से आप उसको बिल्कुल भी ज़्यादा रफ मत करिएगा। और आपको सर्विस करानी है तो आप 700 किलोमीटर पर पहली सर्विस करा लीजिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंजन के पार्टिकल्स कटते हैं, जब नया इंजन स्टार्ट होता है तो उसके पार्टिकल्स कटते हैं और वो कट के इंजन ऑयल में मिक्स हो जाते हैं। तो इंजन ऑयल पहली सर्विस में जल्दी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपके इंजन के लिए वो हार्मफुल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो हनी शर्मा जी हैं। हनी शर्मा जी पूछ रहे हैं कि अगर फ्यूल एम्प्टी हो जाए तो बाद में फ्यूल फिल करने के बाद लाइक इसमें कार्बोरेटर में हवा तो नहीं आ जाएगी? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका जो सवाल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे साथ ये फेस भी हो चुका है, मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। मैंने एक बार अपाचे RTR 160 की माइलेज टेस्ट की थी और उसमें मैंने उसका जो फ्यूल था वो बिल्कुल एम्प्टी किया था। उसके बाद जब मैंने फ्यूल डाला था तो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि उसके टैंक में गैस भर गई थी और मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी, मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आई थी। तो आखिरी में मुझे प्रॉब्लम जब समझ में आई थी तो मैं आपका इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो आपका जो सवाल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप कभी भी गाड़ी का जो फ्यूल है बिल्कुल भी एम्प्टी मत करा करिए, खासकर कार्बोरेटर में, ठीक है? तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और मैं इसका अगर सोल्यूशन बताऊँ तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप गैस वाले पास जाइए, जो टायर में गैस भरते हैं, हवा डालते हैं, उनके पास जाइए और उनसे बोलिए कि जो टैंक का जो नोज़ल होती है जहाँ से पेट्रोल आता है इंजन में, वहाँ पर वो अपनी गैस पंप कर देंगे अपनी गैस मशीन से। और ध्यान रखिएगा कि आप अपने टैंक का जो ढक्कन है वो खोल दीजिएगा। जब वो गैस पंप करेंगे तो उसके प्रेशर से जो टैंक में गैस भरी होगी वो निकल जाएगी, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होने लगी। जो चीज़ मेरे साथ हुई थी वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और मेरी प्रॉब्लम जो थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो गाइस मुझे उम्मीद है मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल राइट दिए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वर्क करूँगा और उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा कि मैंने कहाँ गलत बोला है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करा करिए। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।